ओके। सो आज जो हम सीख रहे हैं वो है माइनर अरकाना के स्वॉर्ड्स के सिंबल्स, बेसिक तौर पर। अब तक हमने क्या क्या सीखा है? सारी चीजें जैसे कि नंबर, कलर्स, प्लैनेट्स, उनके सारे पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स, चक्रास। अब हम जो सिंबोलॉजी के अंदर एंटर कर रहे हैं तो हर कार्ड के अंदर कुछ अलग तरीके के सिंबल्स आपको नजर आएंगे, लेकिन कॉमन क्या है इन सब में? स्वॉर्ड्स। तो स्वॉर्ड्स किन चीजों को बताता है? सबसे पहली बात तो ये बैटल को बताता है, क्योंकि स्वॉर्ड तो तभी इस्तेमाल होगी जब कोई युद्ध होगा। तो इसकी तकनीक को भी बताता है, इसकी पावर को भी बताता है, उस इंसान के बारे में बताता है जिसको वो चलानी आती है। ठीक है। अब ये स्वॉर्ड जो है वो बहुत सारी चीजों को कंबाइन करती है, जैसे कि टेक्निकल चीजें, इंटेलेक्चुअल चीजें, ठीक है, माइंड, पूरी तरीके से। स्वॉर्ड चलाना इतना आसान काम तो है नहीं, राइट? तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें रीड करना है। एलिमेंट कौन सा है इस वर्ड का? एयर एलिमेंट। सो जितने भी डिजिटल कम्युनिकेशन या डिजिटल ट्रांजैक्शंस होंगे वो इसके अंदर आ सकते हैं। एज पर द क्वेश्चन फ्रेमिंग काल पात्र देश, हमें इनको रीड करना होता है। बट रीडिंग जानने से पहले हम इनके सिंबल्स देखेंगे कि क्या है सिंबोलॉजिकल मीनिंग। ओके। सो हम एंटर कर रहे हैं फर्स्ट हमारे कार्ड के अंदर जो है एस ऑफ स्वॉर्ड। एस यानी नंबर वन। नंबर वन हमें क्या बताता है? उसके पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स हमने देख लिए। फिर हमने देख लिया उसके प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या कहते हैं? कौन सा प्लैनेट है? सूर्य नंबर वन है, तो सूर्य प्लैनेट है। तो उनके पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स हमने देख लिए। कलर कॉम्बिनेशन में हमें क्या क्या नजर आ रहा है? ग्रे कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर। ओके। सो इनके अंदर जितने भी कीवर्ड्स है वो हमने सीख लिए हैं। चक्रा कौन सा है? हार्ट चक्रा। स्वॉर्ड का कार्ड है तो सो हार्ट चक्र से संबंधित जितने भी कीवर्ड्स है यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि क्या इसके सिंबल्स है। क्या है? एक बादल है। बादल हमें क्या बताता है? टेम्परेरी चीज है। ठीक है, कुछ समय के लिए। बादल हमेशा रहते हैं क्या? नहीं रहते। कुछ समय के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर वो अच्छे हो या बुरे। इस कार्ड के अंदर कौन से बादल नजर आ रहे हैं? अच्छे बादल नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन बादलों से गुजरता हुआ जो हाथ है वो हमें क्या बताता है? डिवाइन पावर, डिवाइन ऑफर, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन एक्टिंग। मतलब जो भी ईश्वरीय संदेश है, जो भी ईश्वरीय चीजें हैं, ये आपके जीवन में अब भी शुरू होगी। शुरू क्यों? नंबर वन है बिगिनिंग। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये रीड किया। इस हाथ के अंदर एक स्वॉर्ड है। स्वॉर्ड जो है वो क्राउन के अंदर है। तो क्राउन क्या बताता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, परंपराओं को बताता है। फिर से एक जिम्मेदारी को बताता है, जो कि आपको पिछली जितनी भी पुरानी सोच है उसको हटा के एक नई सोच के अंदर एंटर करना है। ठीक है। और क्या बताता है? इसमें छोटे छोटे पेटल्स आपको नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या बताता है? विनिंग एनर्जी को बताता है। ठीक है। ये पूरा का पूरा कार्ड आपको स्टेबिलिटी की ओर लेके जा रहा है, विनिंग ओर के तरफ लेके जा रहा है। तो फर्स्ट नंबर का कार्ड है, तो आपके जीवन में कुछ नया थॉट आ रहा है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। अचानक से आपके जीवन में आपकी मैनिफेस्टेशन की गई चीजें। क्यों मैनिफेस्टेशन बोला यहाँ पे? माइंड है। ठीक है, जो मैनिफेस्टेशन अफर्मेशंस के बारे में बताता है, जो फुलफिल होने की चांसेस यहाँ पे ज्यादातर बता रहा है। ठीक है। क्लियर है ये कार्ड? किस तरीके से हमने इसको रीड किया, किस तरीके से सिंबल देखे। नीचे जो पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ क्या बताता है? स्टेबिलिटी को बताते हैं। ऑब्स्टैकल, स्ट्रगल, इन सारी चीजों को बताते ही हैं, लेकिन ये अचीवमेंट को भी बताते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी आपको अचीव करना है वो कुछ करने से ही मिलेगा। क्लियर? आई होप ये कार्ड यहाँ पे क्लियर है। सो एस ऑफ स्वॉर्ड जब भी आएगा, आपको जो भी सिंबल नजर आएगा उस हिसाब से आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है। तो चलिए अब हम देखेंगे टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताता है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स के कौन कौन से कीवर्ड्स हैं और कौन कौन से सिंबल्स हैं।